मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु का, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर होली किंग जी का। हमारे पास हमारा गवाही है, पासवर्ड की गवाही है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पासवर्ड है हमारा। मैं आपको अपना पहले घर दिखाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बता रही हूँ। ये है हमारा एक छोटा सा घर। ये हमारे घर में ना हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब छोटा सा बहुत गरीबी था हमारे पास, कुछ भी ना खाने की चीजें थी ना पैसे की। हमारे पास इतनी मुश्किलें थी, हमने सोचा नहीं था कि हमारा पासवर्ड बन सकता है। हमने बहुत बार कोशिश की बनाने की पासवर्ड, पर हमारा बन नहीं सका। हमको बहुत मुश्किल होता था बनाने में, पर हमारे फादर ने हमको बोला कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, आप यीशु की ओर बढ़ते रहो, यीशु आपको भलाई करेगा, चंगाई करेगा आपको। इसलिए हमने हार नहीं मानी। हम लोग बार बार जाते रहे पासवर्ड के लिए, पर हमको बार बार रिटर्न आ जाना पड़ा। पर जब हम अपने दिल से मानने लगे अपने परमेश्वर को, तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पासवर्ड भी बन क्या गया। कहने लगे वो पासपोर्ट जब बनाने जाते तो क्या कहते थे वो? कहते थे कि नहीं बन पाएगा अभी आपका पासवर्ड। और मैंने अपने घर में प्रार्थना करवानी शुरू की। आपके घर परिवार के काम क्या करते हैं? 5 बहनें 1 भाई है। काम हमारे में कोई करने वाला नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। तो हमारी मम्मी कबाड़ चुनती हैं, लोहा रोडों पे घूम घूम के लोहे चुन चुन के ले आती हैं, तो उससे सब कुछ होता है। तो फिर क्या हुआ, प्रार्थना में आते रहे आप? हाँ जी, हम प्रार्थना में हमेशा आने लगे। फिर एक दिन डॉक्यूमेंट दिए आपने? हाँ जी, मैंने वो भी फादर को दिया था। हमने दिखाया कि देखो इसमें कुछ दिक्कत है लग रहा है, इसलिए हमारा पासवर्ड नहीं बन पा रहा है। जब डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रार्थना हुई, हाँ जी, तो बाद में आप अप्लाई करने के लिए गए? आगे जब हम यूट्यूब पे प्रार्थना देखना शुरू किए फादर होली किंग जी की, तब से हमारा मतलब 5-6 दिन के बाद हमारा पासवर्ड बनना शुरू हो गया। जब आपने अन्य भाषा की प्रार्थना को अटेंड करना शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी, तो 5-7 दिन में आपका पासपोर्ट बनकर आ गया? हाँ जी, आ गया। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु की मैं। तो क्या हुआ? हमारा जब अप्लाई करने के लिए गए तो फिर सब सही हो गया, बोल रहे हैं कि अब सब ठीक है। तो मेरे को भी लगने लगा कि अब यीशु जो हमारे हैं वो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। पहले हम दिल से नहीं मानते थे, हम चर्च में नहीं आते थे सही से सच्चे मन से, इसलिए हमारा नहीं हो पा रहा था। जब एक दिन हम दिल से मान के आए तो हमारा पासवर्ड बन गया। अब आपके सामने है पासवर्ड, आप देख सकते हो। हमारे पास इतनी कमियां, फोटो दिखा दो अपनी बीच में। इतनी दिक्कतें थी। आप ही की है ना? हाँ जी, हाँ। आप देख सकते हैं हमारे घर के बारे में, हमारे हालात देख सकते हैं। हमारा भरोसा नहीं था कि हमारा मतलब बन सकता है पासवर्ड, पर हमारे खुदा परमेश्वर ने कर दिखाया। आगे क्या सोचा है आपने? आगे सोचा है कि अब प्रभु की महिमा में ही रहेंगे हमेशा। प्रभु की महिमा में रहेंगे। अगर बाहर चले गए तो? बाहर जाने के बाद भी उनको हम मानते रहेंगे। प्रभु को मानते रहेंगे। हाँ जी, और प्रभु की सेवा करोगे, है ना? हाँ जी, प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया बोल दो एक बार। हालेलुया, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बड़े कामों के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़ी टेस्टमनियों को दिया, इस बात की हम धन्यवाद करते हैं। हम यहोवा का स्वागत करेंगे, ताली के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करेंगे, यहोवा का स्वागत करेंगे, पवित्र यीशु का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा का आदर करेंगे, स्वागत करेंगे। आए हुए जितने भी लोग हैं, जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रार्थना को रिसीव करने वाले, सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, उसके वचनों की हजूरी में, उसकी प्रार्थनाओं में, उसके आत्मा की आग में, अन्य भाषा की प्रार्थना में आपका स्वागत है यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं चाहता हूं शुरुआत में ही आप अन्य भाषा बोलें, शुरू में ही आप अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा से स्टार्टिंग शुरुआत करें, अन्य भाषा बोलते हुए प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, आशीष को रिसीव करने के लिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग को, आज के वचनों को, आज के खुदा के महान आग से भरे हुए वचन को रिसीव करने के लिए, ऐसे वचन जो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करेंगे, ऐसे वचन जो परमेश्वर ने स्वर्ग से ही दिए हैं। आज अगर हमने रिसीव किए तो परमेश्वर हमें स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर हमें महान कामों के लिए तैयार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वो हमारे सब गरीबी को तोड़ेगा, कर्जों को तोड़ेगा। हम रिसीव करते हैं कि परमेश्वर आज अपनी महान सामर्थ वचन की ताकत के द्वारा सब अंधकार की शक्तियों को, चोरी के आत्मा को निकालेगा। वो जितनी भी चोरी की आत्माएं हैं, चोरी करने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर ने फिर से मुझे वचन दिया है, फिर से कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं, वो अगर चोरी करते रहे,
वो प्रार्थना भी करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो चर्च जाते हैं, दसवांत बोते हैं, पर एक आदत है अभी भी चोरी करने की। परमेश्वर जी कहता है अगर वो चोरी करना छोड़ देंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं उनकी जिंदगी में महान काम, महान इंतजाम करूंगा। मैं उनको लाखों में ले जाऊंगा, करोड़ों में ले जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ी बात जो ये है कि तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा मैं। शाका लबाना का सका नका दका, आशीषों को 2 नंबर पर कर दो, आशीषें 2 नंबर पर कर दो। पहले नंबर पर स्वर्ग है, पहले नंबर पर स्वर्ग है। हम स्वर्ग की तैयारी के लिए ये वचनों को मानेंगे। हम यीशु के पास जाने के लिए, यीशु को खुश करने के लिए, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए खुदा के वचनों को मानेंगे। हो राबा टेके लेवे सेके 5 मिनट अन्य भाषा की प्रार्थना करो। हम फिर से अन्य भाषा की प्रार्थना में जाएंगे, एंड में फिर से अन्य भाषा की प्रार्थना में जाएंगे। शुरुआत में भी अब अन्य भाषा की प्रार्थना के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए और शैतान को डांटते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज की प्रार्थना, आज के वचन के खिलाफ उठने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में बांधता हूं। निकल जा इन जीसस नेम, निकल इन जीसस नेम, निकल इन जीसस नेम, निकल इन जीसस नेम। हो रबा बाटे के लेबा राजसंदा नामा टोको बो रेटे के एक ब्राउन सा कलर शर्ट का, रेड सा ब्राउन सा कलर, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है। लड़का है, जंग लड़का, शाका लाबाट, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, आजाद कर रहा है। राबा शेखे लेबे शंदा नामा सुंदो रोको बोरे के। जब भी तुम्हारी गवाही बने, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद तुम रिसीव करो और परमेश्वर तुझे हील कर रहे, परमेश्वर तुझे आजाद कर रहे बुरी आदत से। या बा सुंदो रोबो टेके लेबे शेटे लबा नाब्रो काबाला टाका मना खा गवाही बनाकर भेजनी है खुदावन से वादा करते हुए। जिसको जो चाहिए, जैसी प्रार्थनाएं हो रही है, अगर रिसीव कर रहे हैं आप आत्मा से, अगर चाहिए तो रिसीव कर रहे हैं, तो परमेश्वर से वादा करते हुए कि हम अपनी गवाही को भेजेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूं। राबा बाटे के लेबा संदरामा नोको बोरेटे के 5 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए ला बोबारा टाका बाना सुंडो ले बोरा का बाना सोको बोरेटे के ला बाबा राठा मना सुंडो रोको बोरेटे के ला बाबा राठा मना सुंडो रोको बोरेटे के ले बाबा राना मसोटो को बोरेटे के ला बाबा राना मसोटो को बोरेटे के ला बाबा नाकाबा ला राबा नोटो को बोरेटे के बेने ना मसोटो को सारा अंधकार चोरी की आत्माओं को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में बांधता हूं। निकल जा, निकल, कभी प्रवेश मत करना। निकल इन जीसस नेम, बाय फायर, बाय हॉली एंजल्स, बाय हॉली ब्लड। निकल, कम आउट इन जीसस नेम बाय फायर। राबाबा टाका माना सोटो को बोरेटे के बेले बे शाठा नमा सुंदरो को बोरेटे के ला बाबा राठा का बाना सोटो को बोरेटे के ला बाबा राठा का बाराका। झूठ बोलने वाली और चोरी की आत्मा दोनों के लिए आज खास प्रार्थना है। हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, तो आप भाई बहन के लिए, जिसके लिए आज खुदा ने कहा प्रार्थना करने के लिए, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे और करोगे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। कहेंगे जिसके लिए खुदा ने आज वचन दिया है, जिसको बोला है, उसके बीच में से सारी दुष्ट आत्माएं, चोरी की और झूठ बोलने वाली आत्माएं यीशु के नाम में निकलने पाए इन जीसस नेम, निकलने पाए इन जीसस नेम। आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम। रा बाबा टेके लेबा नसो को बोरे के नमा नोटो को बोने का लबा टोको नमा सोका टका नमा डोको टोको नमा नको टोका नमा नको सोको टोको डेका नको टोको लब्रा बाबा टेके नमा ने प्रोसाका बाबा राटा का बा ने पोबारा नमा सुंडो बोरोटो को बोरेटे के बेलेबा नसो टोको बोरेटे का ले बाबा रमा टोको बोरेटे के बेने का सका नका टोको नको सोको टोको टके डेका टका टका। जो चोरी नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, उनके बीच में जो कमी है, वो कमी हो सकती है प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना, चर्च ना जाना, कोई और कमी, कोई और पाप, आप उसके खिलाफ प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आज प्रार्थना करूंगा चोरी की आत्मा और झूठ की आत्मा के लिए। चोरी की आत्मा यीशु मसीह के पवित्र नाम में निकल जा, उल्टी के द्वारा निकल जा। जादू और टूने की आत्मा जो चोरी की है, जो झूठ की है, जादू टूने के द्वारा जो आत्माओं को भेजा गया, चोरी की आत्माओं को, झूठ की आत्माओं को यीशु के नाम में कमांड करता हूं, निकल, आउट इन जीसस नेम, 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 आउट इन जीसस नेम। बाय फायर, बाय हॉली एंजल्स, बाय हॉली ब्लड। खुदा की आग यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग से खुल जाए और चोरी की आत्माओं को, झूठ की आत्माओं को निकालता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। बाइबल ये कहती है जो चोरी करते वो शैतान के बेटे हैं।
वो शैतान के बेटे हैं जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो शैतान के बेटे हैं, वो शैतान की बेटी है। तो आप सोचो आज आपकी जिंदगी में क्या चोरी का आत्मा काम कर रहा है, झूठ का आत्मा काम करता है? तो अगर करता है, आप 500 के लिए, 5000 के लिए, 10,000 के लिए, 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए, लाखों के लिए झूठ बोलते हो, पैसों के लिए झूठ बोलते हो, तो सोचो कौन सा आत्मा तुझ में बसता है। जब तक ये आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। आप जब तक ये फैसला नहीं लेते, परमेश्वर मैं वादा करता हूं, मैं छोड़ रहा हूं आज से ही, परमेश्वर अपनी गलतियों को मानता हूं, परमेश्वर अपने पापों को मानता हूं, खुदावन आज से मैं वादा करता हूं कि चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं वादा करता हूं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलूंगा, तो आज खुदावन का आत्मा तुझ में बस जाएगा और शैतान का आत्मा, चोरी का, जो झूठ का, वो निकल जाएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। ओ राबा बाटे के ले बेरे के ले बाना बाना माना का बाना रे बोटे के ले बेरे बे शाका ला बाबा राटा का बाना सो को बो रेटे के ले बाबा राटा का बाना सो तो को बो रेटे के ले बा ने मुरमा संदना मा नो को बो रेटे के बेलेगा ला बाबा राना मा सुंदो बो रोको बो रेटे के ला बाबा टेके ने में नेसेंदे ने के बेले बे शाठा नमा सुंदो मन टेके ले बे शाठा नमा सुंदो रोको बो रेटे के बे ने बोबा रानमा सुंदो रोको बोबो रेटे के ला बाबा रानमा सुंदो रोको बो रेटे के ला बाबा रानमा सुंदो रोको बो रेटे के बेरे के नेमना सुंदो रोबो बो टेके ले बेरे बे शेके ला बाबा राटा का। हमारा जो मकसद है वो मकसद है पवित्र आत्मा से भरना। अन्य भाषा की प्रार्थना का जो मकसद है, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मकसद है शैतान की चीजों को, शैतान के सब हथियारों को, शैतान की सब दुष्ट आत्माओं को, उसके सारे किंगडम को खत्म करना, उसके राज्य को खत्म करना और पवित्र आत्मा के राज्य को शुरू करना, पवित्र आत्मा से भरना। किसी का कोई ना कोई काम होगा ऐसा जो आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा। कोई भी काम क्यों नहीं है, कोई भी काम क्यों नहीं, हर काम का जो सॉल्यूशन है, हर काम का जो परमेश्वर कह रहा है हल है, वो पवित्र आत्मा से भरना है। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना, अभिषेक से भरना और अभिषेक से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करना। सिर्फ यही एक रास्ता है, लास्ट रास्ता, एक ही रास्ता, आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। राबा बाटे के ले बेशे के ले बरा संदनामा। जब तुम अन्य भाषा में, आत्मा में और समझ में प्रार्थना करोगे, जब तुम हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करोगे, तुझे बल मिलेगा, तुझे ताकत मिलेगी। जब तुम पर्सनली प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के आगे दुहाई दोगे, पवित्र आत्मा तुझे अपनी सामर्थ्य देगा। जैसे एक मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, जितना टाइम तुम परमेश्वर को दे दोगे उतना ही चार्जिंग आपको मिलेगा आत्मिक, और मुझे मिलेगा आत्मिक। हालेलुया। और जितना हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे उतनी आग आएगी, अन्य भाषा वाली आग आएगी, और हम जब उस आग से प्रार्थना करेंगे तो हमारे मसलों का हल होना शुरू हो जाएगा। आप झूठ बोलकर और 10 साल खराब कर सकते हैं। आपको ये दिखना होगा, आज से ही प्रॉमिस करनी होगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। आप विश्वास करो परमेश्वर के आगे। आपके 3 महीने थोड़े तकलीफ में, मुश्किल में हो सकते हैं जब तुम चोरी छोड़ दोगे, जब पाप करना छोड़ दोगे, पर 3 महीने के बाद वो कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोल कर इतनी आशीष की वर्षा दूंगा कि रखने को जगह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन 9 चैप्टर, उसकी जब हम 17 और 18 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, आपकी बाइबल में कुछ और तरीके से लिखा होगा, पर मैंने जो यहां पर लिखा है वो उसका ट्रांसलेशन करके मैंने उसके भेद को लिखा है कि आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। नीति वचन 9 चैप्टर, उसकी 17 और 18 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, चोरी का पानी मीठा है और चोरी की रोटी बहुत स्वादिष्ट है।
पर उस चोरी करने वाले को पता नहीं वहां पर दुष्ट आत्मा है, उसकी संगति पाताल में मतलब नरक के बीच में होकर जाती है। उसकी जो संगति है एंड में, ये एंड की बात है। शुरुआत में क्या होगा, जो पहला वचन लिखा हुआ कहता है उसको चोरी का जो पानी है, मतलब चोरी की चीज जो है, वो चोरी की चीज कोई भी हो सकती है जिसको आपको चुराते हैं, जिसके द्वारा किसी के पैसे चुरा लिए, किसी की चीजें चुरा ली, किसी की सब्जी चुरा ली, किसी का कुछ दुकान से चुरा लिया, तो कुछ भी आप चुराते हो तो वो आपको उस टाइम तो बहुत आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी आपको, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो पर उसके बाद में वो कहता है कि वो दुष्ट आत्माओं के अटैक में वो आ जाएगा। इंसान, व्यक्ति, चोरी करने वाला, चोरी करने वाले, उसके ऊपर शैतान के अटैक होने शुरू हो जाएंगे। वो भूत ने बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लिखा है, और बहुत सारी दुष्ट आत्मा उनको घेर लेगी, और अलग अलग तरीके से वो कर्ज में, अलग अलग तरीके से बीमारी में, कष्टों में वो ले जाएंगे। और धीरे 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 वो जब इस दुनिया से चले जाओगे तो लिखा है वो नरक में चला जाएगा। वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरक जाएगा। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, वो कहां पर जाएगा? नरक जाएगा, जो बाइबल कहती है। क्यों नरक में जाएगा वो चोरी करने वाला? क्यों दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकता? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला क्यों दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकता? क्यों वो जीत नहीं सकता? क्यों वो पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता? रीजन है निर्गमन 20 चैप्टर उसकी 15 लाइन से जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 20 चैप्टर उसकी 15 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आप भी अपनी बाइबल को निकालो, जब भी आप वचन मेरे साथ प्रार्थनाओं में आओ, इस वीडियो के माध्यम से अपनी बाइबल को ले लो, अपनी डायरी को, प्रार्थना वाली जो आपने कॉपी डायरी बनाकर रखी है उसको ले लो, उस पर सब बातों को लिखो, उसके अनुसार प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दो। अगर किसी के बीच में जो लग रहा है कि चोरी का आत्मा है, झूठ बोलने का आत्मा है, तो उनके अनुसार प्रार्थना करो और फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो निर्गमन 20 चैप्टर उसकी 15 लाइन में लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आप भी पढ़ो, कौन सी आज्ञा है? तू चोरी ना करना। उसने कहा चोरी ना करना, ये उसकी आज्ञा है। तो जब तुम उसकी आज्ञाओं को तोड़ोगे, उसके वचनों को नहीं मानोगे, आपने कोरोना में देखा होगा जिसने सरकार के वचन को तोड़ दिया तो अलग अलग से न्यूज आ रही थी, लड़कों को मुर्गे बनाकर मार रहे थे पुलिस वाले, है ना। तो जब हम स्वर्ग के परमेश्वर का रूल्स जो उसने आज्ञाएं दी उसको तोड़ेंगे तो शैतान भी ऐसे मुर्गा बना के मारेगा। मुर्गा बना के मतलब आपको बहुत तंग करेगा, वो बहुत परेशान करेगा। एक तंगी होती है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, आपके ऊपर परीक्षा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है स्वर्ग के लिए, बड़े कामों के लिए। क्योंकि आपको, आपके मन को लगता है कि आपके अंदर कोई गलती गुनाह नहीं है, तो वो अगर फिर आपके ऊपर दुख आ जाए तो वो एक परीक्षाएं है, वो एक तैयारी है जो स्वर्ग की आप परमेश्वर करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है जो सिखा रहे हैं। आपके ऊपर दुख और गरीबी कभी कभी इसलिए आ जाती है कि वो आपके आसपास रहने वाले लोगों को दिखा सके कि आने वाले टाइम में आप किसको चाबी देंगे, कौन साथ में बैठा होगा, कौन बड़ी जिम्मेवारियों को संभालेगा। वही जिसने दुख में आपका साथ दिया। और वो जो दुख आपके ऊपर है, गरीबी, जहां कर्ज आ गया, जब प्रॉब्लम्स आ गई आपके ऊपर, और आप सही हैं, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन आप सुनते हैं, सुनाते हैं, आप फास्टिंग रखते हैं, आप वो सारे वचनों को मानने के लिए आपका मन तैयार है जो परमेश्वर कहता है, तो फिर आप सही रास्ते पर हो, आप स्वर्ग पहुंच चुके हो, आत्मा में
आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लग गए, आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का सोचा, उसके मन को प्रसन्न करने का सोचा, तो उसने भी सोच लिया है कि एक दिन आएगा जब तू ऊंचा किया जाएगा, जब तू निकलेगा इन दुखों से, इन परेशानियों से निकल जाएगा, रोना धोना बंद हो जाएगा, हंसी का आत्मा आ जाएगा, आनंद का आत्मा आ जाएगा, आशीष के सोते खुल जाएंगे, आकाश की खिड़कियां इतनी खुल जाएंगी, आशीष की वर्षा इतनी होगी, रखने को जगह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू चोरी ना करना। ये किसकी आज्ञा है? ये परमेश्वर की, ये स्वर्ग की आज्ञा है, ये बाइबल की आज्ञा है। ये उसने कहा तू चोरी ना करना, तू आलू की चोरी ना करना। आलू चोरी करने वाले को क्या बोलेंगे? आलू चोरी करने वाला। छल्ली चोरी करने वाले को क्या बोलेंगे? छल्ली चोर। आलू वाले को आलू चोर। तो शैतान मजाक बनाएगा आपका लोगों के बीच में। एक दिन तो आ जाएगा ना, पकड़े जाएंगे जब, फिर क्या होगा? फिर तो सब मूल अदा, घर बेचकर भी मूल अदा करना पड़ेगा। अगर वहां पर ऐसा जज ने बोल दिया, या किसने बोल दिया कि अब इतना तुझे भरना होगा। मैंने रात को मैं किसी मोड़ पर खड़ा था किसी काम के लिए, तो दो बहनें मेरे पास में से होकर निकली। वो खत्तों के बीच में वो चले गई, वहां पर आलू लगे हुए थे, बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने। सोचा कि ये भाई चला जाएगा, मैं कोई काम के लिए खड़ा था वहां पर। उन्होंने 2-3 किलो का ब्लैक कलर का, काले कलर का लिफाफा जो भर लिया, भरकर मेरे पास में से होकर चले गए। आलू चोरी करके। आज वो ही नहीं बहनें, बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास, घरों के आसपास में वो खेती है और खेती में आलू लगे हुए हैं, तो वो आलू चोरी करके लिफाफा भर लिया उसने और घरों में चले गए आलू चोरी करके। आलू का सीजन है ना अभी। तो इसका एंड क्या है? आपने एक 50 रुपए के आलू वहां से चोरी कर लिए और आप 5000 डॉक्टर को देंगे, फिर आपका 5000 का नुकसान हो जाएगा, वो आपको नहीं पता। आपका बेटा अटैक में, शैतान के अटैक में आ जाएगा, आपको वो नहीं पता। आपका पति शैतान के अटैक में आ जाएगा, आपको वो नहीं पता। कुछ बहनें चोरी करने के लिए चली जाती है और फिर चर्च में प्रार्थना भी करवाती है कि मेरा पति सही हो जाए, मेरा पति चंगा हो जाए, मेरा पति नशों से आजाद हो जाए। जब तक तू आजाद नहीं होगी, तू प्रार्थना नहीं करेगी अपने पति के लिए, और जब तक तू अपने आप को सही नहीं करेगी, जब तक तू अपने आप को सही नहीं करेगा, किसी की पत्नी हो सकती, किसी का पति हो सकता है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा काम करेगा जब हम ये आदत डालेंगे कि अपने यहोवा के वचनों को मानने की आदत, और पवित्र आत्मा के प्यासे। दुनिया में अगर कुछ चाहिए तो आपको पैसा नहीं पहले चाहिए, पहले गाड़ी नहीं चाहिए, पहले घर नहीं चाहिए, पहले बच्चे नहीं चाहिए, पहले कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले चाहिए तो वो तुम पवित्र आत्मा चाहिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। वो अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम परमेश्वर के स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हो। तुम और हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, उसके बाइबल के वचनों को मान सकते हैं, हम उसके स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। चोरी का पानी मीठा लग सकता है। पहले बहुत आलू के परोठे चोरी के सुबह सुबह दही के साथ बहुत अच्छे लगते होंगे। जब 2-4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पेट में गड़बड़ी होगी ना, फिर डॉक्टर भी कहेंगे भाई साहब 50,000 ले आओ, पहले जमा करवाना होगा, 1 लाख ले आओ, पहले जमा करवाना होगा, 2 लाख ले आओ, पहले जमा करवाना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू चोरी ना करना। उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाला इंसान शैतान के कब्जे में जाता है। क्या लिखा हुआ है? पर उस चोरी करने वाले को पता नहीं कि वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं। जहां से तूने चोरी कर ली, वहां से ही दुष्ट आत्माओं का झुंड तेरे पीछे हो पड़ा है। अब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दूत तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ दिया। अब चोरी करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर आप बाइबल के अनुसार अच्छा काम करने वाले हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। आपके बेस्ट रास्ते ओपन होने वाले हैं, आपके लिए मार्ग खुलने वाले हैं, मेरे लिए मार्ग खुलने वाले हैं। हालेलुया। एक ईमानदार व्यक्ति लेट अपनी गवाही को ले सकता है, लेट ब्लेसिंग को ले सकता है, उसकी आशीष लेट हो सकती है, पर जब मिलेगी तो आकाश खुल जाएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। पर जो चोरी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, अरे इतने क्रिश्चियन लोगों का बुरा हाल हो गया, कुछ लोगों का, अपने पास्टर को जिसके द्वारा आशीष लेनी उससे वलछल करते, झूठ बोलते हैं। तो क्या हाल होगा? कहता झूठ बोलने वाले के साथ उसी टाइम जब उसने झूठ बोल दिया, दुष्ट आत्मा का झुंड उसके पीछे लग गया। अब उसी पास्टर से प्रार्थना करवाते रहो, नहीं ठीक होगे। जब तक अपने झूठ को नहीं बताओगे तूने झूठ बोला कौन सा, तब तक फ्री नहीं होगे, गवाही कंप्लीट नहीं होगी। जब तक अपने पास्टर से प्रार्थना नहीं करवाते माफी मांगकर। सोचो भी मत ये वाला काम होगा, बड़ा काम होगा, सोचो भी मत स्वर्ग जाएंगे। माफी मांगनी होगी और छोड़ना होगा चोरी को और झूठ को। उसका रिजल्ट आप जब यहां वचन में सीखोगे, देखोगे ना, उसका रिजल्ट कितना खतरनाक है। वंशों तक, पूरे वंशों तक आपके ऊपर तो जो होगा ना, आपके बच्चों के बच्चों के ऊपर एक कर्ज बन जाएगा सदा के लिए। वो दुष्ट आत्मा जो आपके पीछे लग चुकी है चोरी करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, अब वो आपके पीछे तो लगी है, और जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो बच्चों के बीच में वो आत्मा ये काम करेगी, और कोई फ्री करने वाला नहीं होगा, कोई डॉक्टर चंगा करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। और जब तक ये होता रहेगा काम, पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, और जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, सोचो भी मत स्वर्ग जाने के लिए। ऐसे हाथ खड़ा करने के लिए चर्च में कौन कौन स्वर्ग जाएगा, हाथ खड़ा कर दिया सबने। सोचो भी मत हाथ खड़ा करने के लिए, जब तक तुम ये नहीं कहते कि मैं चोरी आज से नहीं करूंगा, आज से चोरी नहीं करूंगी। जब अपने पति को झूठ बोलते हो तुम, जब अपनी पत्नी को झूठ बोलते हो, वो चोरी नहीं है? झूठ बोलकर कोई काम करते हो चोरी, वो चोरी नहीं है? गलत काम की बात कर रहा हूं मैं। जब अपने मां बाप को ये बोलकर तुम गए कि हम कॉलेज जा रहे हो, तो बस में चढ़ गए, तो आगे किसी गाड़ी में मोटरसाइकिल पर बैठ गए, और ये झूठ नहीं है, और ये चोरी नहीं है, और ये बेबीचार नहीं है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? पढ़ लो, तुम 15 पढ़ लो, तुम 20 पढ़ लो, कोई भी डिग्री तुम हासिल कर लो, जब तक खुदा के बीच के वचन के बीच में से होकर नहीं चलेंगे, तब तक सफलता तो आएगी नहीं। और हां, मेन टाइटल जो मेरी जिंदगी का, स्वर्ग तो जाएंगे नहीं। स्वर्ग के दरवाजे बंद है उनके लिए। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, वो शुरू हो चुका है। स्वर्ग जाने की कहता जो टिकटें हैं वो शुरू हो चुकी है, ले लो टिकट, लगा लो वीजा स्वर्ग जाने के लिए। कहता पर कैसे? पहले मन फिराना होगा। हालेलुया। खुदा के वचनों के लिए जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आमीन। आप पढ़ोगे दूसरा राजा 5 चैप्टर, पूरा पढ़ना अपने घर में बाद में। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से पढ़ूंगा, जो सीखने वाली बातें, जो टाइटल है आज का चोरी और झूठ का। दूसरा राजा 5 चैप्टर उसकी 20 से हम पढ़ते हैं। अलीशा के चेले गेहजी ने कहा, मैं तो उसके पीछे दौड़कर कुछ लेने के लिए जाऊंगा। किसके पीछे? इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। खुदा ने अलीशा के द्वारा निमान को चंगा किया, जो कोढ़ी था, उसने वचन को माना। नमान ने कोढ़ी था जो उसने वचन को माना, उसके वचन के अनुसार जो अलीशा ने उसको दे दिया कि 7 डुबकी लगा यरदन में जाकर तो तू चंगा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसने मान लिया, वो चंगा हो गया। चंगा होने के बाद उसने कुछ देना चाहा अलीशा को, और पवित्र आत्मा ने उसे लेने नहीं दिया। अलीशा ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो गेहजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो आगे लिखा है
गेहजी ने क्या सोचा अपने मन में कि मैं दौड़ कर जाऊंगा अपने पास्टर से चोरी चोरी। ये चोरी चोरी बहुत करते लोग, फिर करवाते रहो प्रार्थनाएं, देते रहो पास्टर को विषा, सुनी नहीं जाएगी। चोरी चोरी करने वाले। अलीशा के चेले गेहजी ने कहा मैं तो उसके पीछे दौड़कर कुछ लेने के लिए जाऊंगा। अब एलीशा तो अपने रूम में बैठा हुआ है, तो गेहजी ने क्या सोचा, चेले ने क्या सोचा कि मैं अलीशा से चोरी चोरी अब उसके पीछे दौड़कर जाऊंगा, नमान के पीछे। कहता गेहजी नमान के पीछे दौड़ा और नमान को झूठ बोला। झूठ बोलकर उसने क्या कहा, पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान आए हैं, अभी अभी आए हैं वो, इसलिए 1 कंकर चांदी और 2 जोड़े बस्तर और नमान ने वो दे दिए। चांदी और वस्त्रों का जो मूल्य था उस टाइम में बहुत था, सोने से भी अधिक, तो इसलिए उसने चांदी और वस्त्रों को गेहजी को दे दिया। आगे हम फिर से पढ़ेंगे, आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड तक आपने पढ़ना है इसको। आगे लिखा है, इसलिए कि 1 कंगार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मुझे दे दो। गेहजी ने कहा नमान को, तो उसने उसके वचन के अनुसार उसको दे दिए खुशी खुशी। नमान तो सोच रहा है कि स्वामी ने भेजा, पास्टर ने भेजा है, अलीशा ने भेजा है कि कोई आ गया तो अब उसको जरूरत पड़ी है तो अब मैं दे देता हूं उसे। और वो झूठ बोलकर उसके पीछे वो भागा, झूठ बोलकर उसने वो वस्त्रों को, वो चांदी को ले लिया। अब उसने क्या किया, चोरी चोरी उसने अपने घर में रख दिया। आपको पता है गेहजी की जब स्टोरी पढ़ते हैं तो कुछ चमत्कार वो कर नहीं पाया। जब मुर्दे को जीवित करने के लिए भेजा तो अलीशा ने मसा देकर, सोटी देकर भेजा, वो जीवित नहीं कर पाया। और उसकी आत्मिक आंखें भी बंद थी, उसके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था, उसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी गेहजी के पास। जो अलीशा सामर्थ और आत्मा के द्वारा देख रहा था, गेहजी वो देख नहीं पाया। जब सैनों ने, बहुत दुश्मनों ने घेर लिया था, बाइबल में लिखा हुआ, तो उसने देखा, गेहजी ने देखा कि दुश्मनों ने घेर लिया, मर गए आज तो। क्यों? आत्मिक आंखें बंद थी उसकी। पर अलीशा ने जब कहा कि उससे अधिक हमारे साथ हैं, वो चाहे दुश्मन लाखों यहां पर आगे मुझे घेर लिया दुश्मनों ने, पर उससे अधिक स्वर्गीय दूत हमारे साथ है। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी अलीशा की। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने वाला नहीं था, वो चोरी करने वाला नहीं था, इसलिए पवित्र आत्मा उसके बीच में बसता था। तो जब उसने चेले के लिए प्रार्थना की, किसकी भी आत्मिक आंखें खुल जाए, तो उस प्रार्थना के अनुसार उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। तो उसने क्या देखा, अग्नि रथ ही रथ खड़े हैं, स्वर्गीय दूत ही खड़े हैं, हजारों लाखों स्वर्गीय दूत खड़े हैं। तो दुश्मनों को उन्होंने अंधा कर दिया, दुश्मनों को अलीशा के हाथ में कर दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्यों भरना है, क्यों चोरी से बचना है, क्यों झूठ से बचना है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उसने कहा अंत के समय में मैं सभी मनुष्यों पर अपना आत्मा बहाऊंगा। अभी उन मनुष्यों के ऊपर आत्मा बहाएगा वो जो पश्चाताप करने के लिए तैयार है, जो माफी मांगने के लिए तैयार है, जो चोरी छोड़ने के लिए तैयार है, जो पाप को छोड़ने के लिए तैयार है। अब उनके ऊपर आत्मा मंडराएगा, उसके बीच में भी आएगा, उसके बीच में होकर जीवन जल के सोते बन जाएंगे, सोते बाहर निकलेंगे। आपके द्वारा और भी लोग आशीष पाएंगे इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। मैंने क्रिश्चियन शादीशुदा एक स्त्री को देखा छल्ली चोरी करते हुए। सुनो, बाल्टी में कूड़ा लेकर आई, वो बाल्टी में कूड़ा लेकर आई घर से, कूड़ा फेंकने के लिए। बाल्टी खाली कर दी उसने। हमारे प्रार्थना रूम के पास पास में ऐसे खत्ते ही खत्ते हैं, तो छल्लियां लग जाती है। छल्ली के मौसम में, आलू के मौसम में आलू, जो भी मौसम आए तो खेती लग जाती है, वहां पर फसल हो जाती है। तो उसके साथ साथ एक ऐसे ऐसे जाने के लिए भी एक रास्ता है, छोटा सा रास्ता है,
जैसे एक बंदा ही जा सकता है दीवार के साथ साथ। तो वह ऐसे स्त्री आई, उसने क्या किया, कूड़े को फेंक दिया और उस बाल्टी में छल्ली तोड़कर आधी बाल्टी भरकर ले गई। और थोड़े समय के बाद वो प्रार्थना करवा रही थी, प्रार्थना का विषय दे रही थी। वो मेरी पत्नी को प्रार्थना का विषय दे रही थी, चर्चों में जाकर प्रार्थना करवा रही थी। ओ मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, कोई प्रॉब्लम है मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, वो बाहर है, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। जो तुम काम कर रहे ना चोरी का, तुम्हारी बेटी बेबीचार में फंसी हुई है, इसीलिए तुम्हारे बेटे इसलिए पाप में फंसे हुए हैं क्योंकि तूने अपना सुधार नहीं किया, और आज इसलिए बच्चों का भी सुधार नहीं हो रहा। और यहोवा कहता आज से ही मन फिराओ अपनी चोरी से, अपने पापों से, अपने गुनाहों से, तो मैं सबके मनों को बदलता जाऊंगा। अगर आज से मन फिराओगे तो रिजल्ट कल नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाएगा। जितने तुम यीशु के पास जाओगे, जैसे जैसे जाते रहोगे, वैसे वैसे बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो जब गेहजी की बात करें, जब अलीशा के पास आ गया वो वस्त्रों को, चांदी को रखकर, तो अलीशा ने कहा कहां से आया? पढ़ते हैं हम, तुम 25 से पढ़ना, 5 की 25। अपने स्वामी के पास गया, अपने मतलब पास्टर के पास गया, उसके सामने गया। अलीशा ने उससे पूछा, गेहाजी तू कहां से आया है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया, बस इधर ही घूम रहा था, बस चर्च के आसपास, बस यहां पर ही, कुछ नहीं, यहां पर ही था, मैं कहीं नहीं गया। पास्टर को झूठ बोल दिया। अब सुनो क्या होने वाला है आगे। जब हम 25 से पढ़ते हैं, अलीशा ने कहा जब तू उस मनुष्य से मिला, वो मनुष्य रथ में उतरकर उसने मुंह इधर करके तुझे जो वस्त्र, जो चांदी जो दिया, वो मैं जानता हूं। उसको ये पता है कि उसने, देखो बंद कमरे में अलीशा को परमेश्वर ने दिखा दिया कि तेरा चेला, तेरा विश्वासी, तेरा चेला वो क्या कर रहा है। और लोग सोचते हैं कि पास्टर को झूठ बोलकर, उसको वलछल करके हम बड़े फ्री हैं, बड़े आजाद हैं, बड़े खुश हैं। खुशी गम में बदल जाती है मिनटों में जब किसी दास को धोखा दोगे तो। ये वचन इतना स्ट्रांग है, अगर समझ गए तो अपने आप को भी और अपने बच्चों को वंशों को बचा लेंगे हम। अलीशा ने कहा मैं जान चुका हूं, मैंने देखा है, आत्मा में मैं जान चुका हूं, देखा मैंने जब तू उससे चांदी और वस्त्र ले रहा था, उसका मुंह किधर था, किधर से उतरा, वो मैं ये भी जानता हूं, कहता है। 26 से पढ़ो, इस कारण नमान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंशों को सदा लगा रहेगा। तो वो कोढ़ी होकर वहां से उसके सामने से चला गया। कोढ़ी होकर पास्टर को छोड़कर जाना है कि आशीष लेकर जाना है? जब आशीष के सोते बहते हो ना स्वर्ग से दास के द्वारा आपकी जिंदगी में बहुत टेस्टिमनियों को रिलीज किया हो यहोवा ने, तो उस टेस्टिमनियों का आदर करो, उस यहोवा का आदर करो, उस दास का दुगना आदर करो, बाइबल कहती है। हालेलुया। अब दास को झूठ बोलने वाला, वलछल करने वाला, धोखा देने वाला, क्या हुआ उसकी जिंदगी में? अलीशा ने कहा इस कारण नमान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंशों को सदा लगा रहेगा। तब वो कोढ़ी होकर वहां से चला गया। अब उसने कहा कि तुझ पर भी कोढ़ होगा, तुम्हारे वंशों पर भी सदा के लिए वो कोढ़ बना रहेगा। आपको पता, चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला, सेवक को झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला, बाइबल के वचन को तोड़ने वाला, अपने आप को तो वो नाश करता है, पर अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने वंशों को भी वो बर्बाद करने का प्लान कर रहा है। अगर बर्बादी अपनी और अपने वंशों की देखनी नहीं चाहते तो आज से मन फिराओ, अपने हाथों को उठाकर बोलो, हे परमेश्वर, आपसे पहले जितनी गलतियां हुई है, जितने पाप किए परमेश्वर, अगर मुझसे चोरी हुई परमेश्वर, अगर मैंने झूठ बोला परमेश्वर, किसी
किसी प्रकार का पाप मैंने किया प्रभु, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर खुदा। आज मेरे गुनाहों को क्षमा कर, आज फिर से मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर, फिर से मुझ पर दया कर खुदा, अपने लहू से मुझे धो दे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर खुदाबंद। मैं दिल से तेरे आगे झुकता हूं परमेश्वर, मुझे बचा, मेरे वंशों को, मेरे बच्चों को बचा, मेरे वंशों को बचा परमेश्वर, मेरे परिवार को, मेरे घराने को बचा परमेश्वर। तूने कहा जो तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं जान चुका हूं परमेश्वर, मुझे बचना है, आज मुझे बचना है और मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। मेरे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, आज मैं माफी मांगता हूं और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, शैतान का राज्य मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। बाइबल में लिखा चोरी का पानी मीठा है, मतलब स्वादिष्ट है वो खाना जो चोरी का है, पर ये नहीं जानते जहां से तूने चोरी कर ली वहां दुष्ट आत्माएं थी, वो तुम्हारे साथ आ गई थी। आज से अगर तुम माफी मांग चुके हो तो वो सारी दुष्ट आत्माएं जो चोरी के कारण, वो पाप के कारण, यीशु के नाम में आपकी जिंदगी से, हमारे घराने की जिंदगी से निकल जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम। चोरी का आत्मा, जितनी दुष्ट आत्माएं पाप के द्वारा आई, जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी बीमारियां, जितने कष्ट आए, जितने कर्ज आए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आउट हो जाओ, निकल जाओ इन जीसस नेम, बाय फायर, बाय होली एंजल्स, बाय होली ब्लड, इन जीसस नेम, आमीन। अपने हाथों को उठाकर बोलो धन्यवाद यीशु, आज मुझे माफ करने के लिए और नया जीवन देने के लिए प्रभु। कोई पहली बार दिख रहा है तो कहे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरी संतान हो जाऊं, तेरे अधीन हो जाऊं, नम्र हो जाऊं, तेरी इच्छा को पूरा करूं, तेरे मन को प्रसन्न करूं, तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकूं परमेश्वर। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर इन जीसस नेम, मैं देख सकूं परमेश्वर, तेरे वचनों को देख सकूं, सुन सकूं, पढ़ सकूं, मेरे खुदावन दिल में जमा कर सकूं, उनके अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकूं परमेश्वर। इन जीसस नेम मांगो, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित कर चुका है, इस बात के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। तो अगर आप इस मिनिस्ट्री में सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे गांव में सेवकाई शुरू की जाएगी आने वाले टाइम में, अभी हम किसी और नगर में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, तो आने वाले टाइम में जो प्लानिंग है जीसस ने दिखाया, जो वो प्लानिंग हमारे गांव में है और वहां पर हम आने वाले टाइम में चर्च के कामों को शुरू करेंगे। परमेश्वर का महाअभिषेक खुलेगा, महासामर्थ, महाआग से लोग रोते हुए आएंगे पर हंसते हुए जाएंगे, लोग दुखी आएंगे पर आराम पाएंगे, चंगाई पाएंगे, लोग ब्लेस्ड होकर जाएंगे, आशीषित होकर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरकर जाएंगे, नवा जीवन पाकर जाएंगे, पापों गुनाहों को छोड़कर जाएंगे। ऐसा काम शुरू करेगा परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से शुरू हो तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजकर कोई भी हेल्प आप चर्च के लिए कर सकते हैं। आपके बीज को परमेश्वर का आत्मा अपना पानी देगा, पवित्र आत्मा का पानी परमेश्वर देगा, वो भी अच्छा वृक्ष बन जाएगा, फलदायक वृक्ष बन जाएगा, उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर इतनी आशीष की वर्षा देगा कि रखने को जगह नहीं होगी। मेरा परमेश्वर सब कौमों में तुझे और मुझे ऊंचा करेगा, आशीषित करेगा। आपके बिजनेस आशीषित होंगे, आपके हाथों के काम आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आपने वचन को पूरा करना है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। अगर तुम खुदा के वचन को पूरा करोगे तो खुदा आपके लिए अपने वचनों को, अपनी आशीषों को आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सदा खुश रखे, सदा उसमें बने रहो। इन जीसस नेम, आमीन।